डिवोटी। हरि बोल। आइए आज आपको माता शारदा के बारे में बताते हैं। माता शारदा सरस्वती, जिन्हें सब लोग भूल गए हैं। माता शारदा को याद कीजिए, मलाई के लड्डू खाइए। कैसे, आइए सुनिए। माता शारदा, आपका कोई काम बन जाए, धन्यवाद दीजिए। माता शारदा, आपकी कृपा हुई, आप फला व्यक्ति की बुद्धि में बैठी और मेरा काम बन गया। आप किसी कष्ट से बाहर आ जाए, तुरंत माता शारदा को धन्यवाद दीजिए। माता शारदा, आपने दुष्टता से बचाव कर दिया। माता शारदा, आप कितनी अच्छी हैं। माता शारदा को नारियल के लड्डू खिलाइए और आप मोतीचूर के लड्डू खाइए। अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि राधा रानी आपने मुझे क्या बताया है। आइए सुनिए माता शारदा के काम बताती हूँ आपको। अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। भगवान श्री राम का कल तिलक हो जाएगा। ये सुन करके सारे देवी देवता, सारा भूमंडल और जो वनों में तपस्या कर रहे थे संत महात्मा, सारा चराचर जगत व्याकुल हो गया। अगर कल राम जी का तिलक हो गया, हाय हमारे नेत्र कैसे कृतार्थ होंगे, हम कैसे रघुनाथ का दर्शन करेंगे। और सारे देवताओं ने जाकर के और संत महात्माओं ने, चराचर जगत ने माता शारदा का आवाहन किया और माता शारदा से कहा, माता शारदा कृपा करो माँ, पहुँचो अयोध्या, जल्दी पहुँचो और हमें भगवान के दर्शन कराओ। इस राज्याभिषेक को आप ही रोक सकती हैं। सुना है कि माता शारदा ने पहले तो देवताओं को बहुत गाली बकी। अरे जाओ जाओ, अपना काम करो जाकर के, तुमको कोई और नहीं मिला, तुमने हमको पकड़ा कि हम जाकर के रंग में भंग करें, मुझसे ये काम नहीं होगा। देवताओं ने कहा, नहीं माँ, हम तुम्हारे आए हैं, तुम्हारे पास आए हैं, कृपा कर दो माँ, भगवान के दर्शन की बात है। माता शारदा ने कहा, ठीक है, माँ तो माँ ही होती है, माँ से अच्छा कौन। माँ पहुंची अयोध्या, बैठ गई मंथरा की खोपड़ी में और बोलने लगी ईर्ष्यालु भाषा। अरे ये सब कैसी सजावट हो रही, किस बात की सजावट हो रही, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। और ईर्ष्यालु भाषा में आकर के महारानी कैकेयी से बोली, अरे अरे सजावट हो रही है, कल तुम दासी बनने वाली हो बस। महारानी कैकेयी की खोपड़ी में बैठी और महाराज दशरथ से 2 वरों का अधिकारों की मांग कर रही हैं। पहले हमारे 2 वर दे दो, बाद में राम को राजा बना लेना। दूसरा, तीसरे नंबर पर कुंभकर्ण की जिभ्या पर बैठ गई और 6 महीने सोने का आशीर्वाद मांग लिया। कुंभकर्ण जैसा आदमी एक दिन भी नहीं जगना चाहिए, इसलिए माता शारदा कुंभकर्ण की जिभ्या पर बैठ गए और कहा, कुंभकर्ण मांग 6 महीने सोता रहूं। कुंभकर्ण ने जैसे ही कहा, अब पितामह 6 महीने सोता रहूं, ब्रह्मा जी ने देर नहीं लगाई, का तथास्तु एवं मस्तु। सुनते हैं इस वरदान को मांगने के बाद रावण ने कुंभकर्ण को मारा भी बहुत है। तुझे शर्म नहीं है? अरे कहता कि 6 महीने जगते, एक दिन सोते। खैर आज देखिए हनुमान जी सर्टिफाइड कर रहे हैं किसको, माता शारदा को। कहाँ? लंका में। लंका में जितने समय रावण ने हनुमान जी की पूंछ के साथ अभद्र व्यवहार करने की बात बोली, हनुमान जी ने कहा, भई सहाय शारद मैं जाना। हे माता शारदा, आप सहाय हो गई, बैठ गई रावण की बुद्धि में। मैं तो लंका में घूम रहा था और सोच रहा था कि इस काम की नगरी को नष्ट करके कैसे जाऊं। यहाँ मेरे प्रभु राम नहीं है, मैं इस काम की नगरी को नष्ट करके जाना चाहता था। मैं स्वयं इस असुर कुल का नाश करके जाना चाहता था। भई सहाय शारद मैं जाना। आपने इसकी जिह्वा पर बैठ करके पूंछ के साथ अभद्र व्यवहार करने की बात बोल दी। आज हनुमान जी लंका में माता शारदा को धन्यवाद दे रहे हैं। आज सारे संसार से हम माता शारदा का धन्यवाद चला गया है। आप पग पग पर माता शारदा को धन्यवाद देते चलिए और उनको नारियल के लड्डू का भोग लगाइए। फिर देखिए माता शारदा कैसे आपके साथ हो जाती है, आपका काम बने। थैंक यू माता शारदा, आप किसी कष्ट से बचाएं। थैंक यू माता शारदा। हर जगह माता शारदा को थैंक्स करते चलिए, जीवन बदल जाएगा। आप भी हमें क्या याद करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।